जय माता दी। श्री जी ज्योतिष संस्थान के इस लाइव सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आकांक्षा। आज हम लोग जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, पहले तो आज हमारे दो टॉपिक्स हैं। पहला, सूर्य ग्रहण जो लगने वाला है पितृपक्ष के अंत में, तो वो सूर्य ग्रहण, क्योंकि उसका जो समय है वो मध्य रात्रि का है, तो क्या ये सूर्य ग्रहण का प्रभाव भारत पर पड़ेगा? सबसे पहला सवाल हमारा आचार्य जी से यही होगा। दूसरा सवाल हम आचार्य जी से पूछेंगे, युतियां क्या होती हैं, और युतियों में सबसे पहला गुरु चांडाल योग क्या होता है। आपने सुना होगा हर जगह गुरु चांडाल योग एक ऐसा योग है जो बहुत ज्यादा वेल नोन है। काफी सारे लोग इसके बारे में जो है वो जानते हैं। तो हम इस बारे में आचार्य जी से बात करेंगे। इसी के साथ आप लोग अपने सवाल जो है वो भी साथ के साथ आप भेजते रहें। सवाल भेजने का फॉर्मेट क्या है एक बारी मैं आपको वो भी बता देती हूँ। सवाल आप भेजेंगे अपना नेम, आपका नाम, टाइम ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, ये सारी चीजें, और साथ में अगर आपका जन्म गांव में हुआ है तो आप डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख के भेजेंगे, और समय में एएम पीएम लिख के भेजेंगे। इस फॉर्मेट में आप लोग अपने सवाल जो है वो भेजेंगे। और इसी के साथ हम अपना लाइव सेशन जो है वो शुरू करते हैं और आचार्य जी से पूछते हैं कि ये जो सूर्य ग्रहण है, क्या ये भारत में लगेगा? जय माता दी आचार्य जी। जय माता दी घनश्याम। आज गुरु जी, मेरा पहला सवाल तो ये है कि क्योंकि इंटरनेट पे ना काफी सारे आर्टिकल्स ऐसे हैं, लोग ये बात कर रहे हैं कि कल ही मेरे को किसी का फोन आया और उन्होंने मुझे बोला कि जो पितृपक्ष है इस बार तो बड़ा खतरनाक है। मैंने बोला क्यों भैया? कहते हैं कि भाई स्टार्टिंग इसकी चंद्र ग्रहण से हुई, खत्म इसका सूर्य ग्रहण से हो रहा है। तो आचार्य जी, मेरी ये सवाल है, इंटरनेट पे ये बातें काफी ज्यादा हैं, न्यूज में भी हैं कि सूर्य ग्रहण लगने वाला है, मगर क्योंकि इसका समय मध्य रात्रि का है, तो क्या इसका जो फर्क होगा वो भारत पर पड़ेगा? इसका कोई असर हमारे ऊपर आने वाला है क्या? और सूतक हमें करना है? आकांक्षा, पहली बात तो मैं क्लियर कर दूं कि जी। आधी अधूरी जानकारी खतरनाक होती है। लोग टीवी में या अपना सोशल मीडिया में तो ऐसे ऐसा फैला के रखा हुआ है कि भारत में सूर्य ग्रहण आएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये बुरा हो जाएगा। लेकिन बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। पहली बात तो मैं क्लियर कर दूं, क्योंकि सूर्य ग्रहण हमेशा दिन पे लगता है और चंद्र ग्रहण हमेशा हम्म। रात को लगता है। तो ये हम्म। बेटा, भारत में सूर्य ग्रहण का प्रभाव बिल्कुल भी नहीं होगा। इसलिए बेटा, जिनकी भी जन्म कुंडली के अंदर सूर्य और राहु कहीं भी जाकर के बैठे हो, पहले घर में, दूसरे घर में, कहीं भी जाके बैठे हैं, बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। और भारत में सूर्य ग्रहण का कोई भी प्रभाव नहीं होगा और ना ही सूतक का कोई भी प्रभाव होगा। तो 21 तारीख को जो ये लोग बता रहे हैं कि सूर्य ग्रहण भारत में है, तो बिल्कुल भी नहीं है। ये मैं स्पष्ट बेटा रूप से क्लियर करना चाहता हूँ कि आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि भारत में इसका प्रभाव एक भी नहीं रहेगा। नहीं रहेगा। ये कहना चाहिए। इस चीज को आप लोग कृपया इस चीज को आगे भी पहुंचाए, इस मैसेज को। इसका हम एक वीडियो भी पोस्ट कर देंगे ताकि ये जो गलतफहमी है ये ना रहे। और अभी कई सारे लोग मैसेज कर रहे हैं, आप कृपया मैसेज ना करके ना अपनी डिटेल्स यहाँ पर भेजें, कमेंट सेक्शन में भेजें। सनी जी करके हैं, अक्षय जी हैं, 3-4 लोगों के भी मैसेज आए हैं। तो आप मैसेज ना करके हमको यहाँ पे अपने डिटेल्स जो है वो भेजें, जितने भी लोग हैं। टी शर्ट, किड्स टी शर्ट बाय राज कलेक्शन जी, आपको प्रणाम कर रहे हैं आचार्य जी। जय आपका भी माता बहुत दी बहुत बेटा, खुश रहो। धन्यवाद। आप लोग जुड़े। आचार्य जी, मेरा आज का जो टॉपिक है वो है, हम ना अक्सर सुनते हैं जब भी हम एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं, तो गुरु चांडाल योग, ये एक ऐसा नाम है जो हर किसी को पता होगा, भले उसे एस्ट्रोलॉजी आती हो या ना आती हो। तो ये गुरु जी चांडाल योग क्या होता है? बेटा, गुरु चंडाल योग इतना खतरनाक योग जाकर के बन जाता है जब भी गुरु और राहु हम्म। बेटा एक साथ जाकर के बैठ जाते हैं, तो इसको बोला गया गुरु चंडाल योग। बेटा, ये डिपेंड करता है कि कौन से घर में ये अच्छा फल दे रहा है, क्योंकि ये अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है। हम्म। हम्म। यदि ये खराब घर में जाकर के बेटा बैठ गया, तो ये सबसे ज्यादा खतरनाक फल देता है। जैसे कि बृहस्पति राहु बेटा दूसरे घर में जाके बैठ गए, तो बेटा आपके घर के नॉर्थ वेस्ट में टॉयलेट, बाथरूम, किचन है, हम्म। तो आकांक्षा ये धन को कभी टिकने ही नहीं देगा। सेहत को ओहो। लेकर के एक के बाद एक परेशानी बना के रखेगा ही रखेगा। क्यों बेटा? ये यहाँ का गुरु चंडाल योग पत्नी के स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा नहीं होता, घर में रुपए पैसे के लिए नहीं अच्छा होता, इंसान जिद्दी बहुत ज्यादा होता है। हम्म। पहले घर में गुरु चंडाल योग इतना बुरा नहीं देता, क्योंकि इसमें यह देखना पड़ेगा कि आपकी जन्म कुंडली के अंदर सूर्य कैसा है। क्योंकि बृहस्पति को सूर्य का अच्छा खासा सपोर्ट मिल रहा होता है, तो वहां पे राहु को हटा करके हम इसका उपाय कर सकते हैं। हम्म। तीसरे घर में यदि बेटा गुरु राहु का मेल जाकर के आकांक्षा बैठा है, तो ये
वाकई में काफी ज्यादा खतरनाक होता है। इसी बेटा योग को बोला जाता है कि ऐसा बच्चा संस्कारों के बहुत खिलाफ जाने वाला होता है। और जो शादी भी इसकी होती है तो इंटरकास्ट शादी होती है। अच्छा। और यहाँ पे ये पिता के स्वास्थ्य को लेकर के तकलीफें देता है। भाइयों को, जिनको आपने देखा होगा जिनके भाई हैं, छोटी बहनें हैं, उनको बचपन में अस्थमा हो जाता है या सांस की दिक्कत हो जाती है तो बेटा तीसरे घर से देखा जाता है। हम्म, यदि आपके चौथे घर में जाकर के गुरु चंडाल योग जाकर के बैठा है तो यहाँ पे इतना बुरा इफेक्ट नहीं आता है, क्योंकि ये चंद्रमा का घर है। बेटा चौथे घर में क्या होता है कि ये राहु यहाँ पे पाप खाने की कसम खाता है कि बेटा मैं यहाँ पे कुछ भी आपको पाप नहीं करूंगा, मैं किसी ग्रह को डिस्टर्ब नहीं करूंगा, लेकिन यदि आपने बार बार अपने घर में रेनोवेशन या तोड़फोड़ कराया तो मैं सबको परेशान कर दूंगा। पांचवें घर में यदि आपका गुरु चंडाल योग जाकर के बैठा है तो ये बेटा पुत्र संतान को लेकर के तकलीफें देता है, गुस्सा, इरिटेशन, चिड़चिड़ापन को बढ़ाता है और पिता को अस्थमा जरूर होगा। तो उसका इलाज करके आप चलते हैं तब भी इसका बुरा इफेक्ट नहीं आता है। यदि आपकी जन्म कुंडली के अंदर छठे घर में गुरु चंडाल योग जाकर के बैठा है तो बेटा हम्म, सबसे पहले ये लंग्स को खराब करता है। ओ। और आकांक्षा, जिनको फैटी लीवर बन जाते हैं ना, वो यही योग जाके हम्म, बनाता है। जिनको अपने बुजुर्गों का सुख नहीं मिल पाता तो बेटा छठे घर का गुरु चंडाल योग ही बनाता है। लेकिन इंसान में दिमाग बहुत शानदार देता है ये छठे घर में। रुपए पैसा कमाने की काबिलियत बहुत अच्छी देता ही है। ऐसे इंसान हम्म, बेटा दिमाग से अपने आप को, अपने पूरे परिवार को पालने वाला भी होता है। लेकिन यदि ऐसा जाता गले में सोने की चैन पहन ले हमेशा और हर उस केसर का तिलक नाभि जुबान माथे पे लगाए तो ये जीवन में कभी भी बुरा इफेक्ट नहीं मिलता छठे घर से। सातवें घर में बेटा गुरु चंडाल योग जाकर के बैठ जाए कांचा, जी। ये मैरिड लाइफ का धुआं निकाल के रखता है और पत्नी के स्वास्थ्य को लेकर के एक के बाद एक परेशानी देता है, बदनामी भी कराता है। और यदि आठवें घर में ये आपका गुरु चंडाल योग जाके बैठ जाए हम्म, तो बेटा ये अपने बुजुर्ग जो होते हैं, नाना दादा, इनके बेटा सुखों को लेकर के बहुत तकलीफें देता है। इनका तो सुख मिलता नहीं। जैसे बच्चा पैदा हो गया आपकी जन्म कुंडली में कि आठवें घर का बच्चा है, कोई बच्चा पैदा हुआ उसकी कुंडली में आठवें घर में गुरु राहु जाके बैठे हैं तो हम्म, बोलते हैं कि पेट में बच्चा आते ही उसके दादाजी खत्म हो जाएंगे या उसका पिता चला जाएगा। ये इतना खराब जाकर के योग जाके बन जाता है। या जैसे बेटा पैदा हो भी गया बच्चा आठवें घर में तो बुजुर्गों का हालात बहुत ज्यादा खराब होते चले जाते हैं। और आठवें घर की बेटा एक बहुत बड़ी खासियत और है कि आठवें घर में गुरु चंडाल योग जाकर के बेटा बैठा और बोलते हैं पिता पुत्र दोनों में कोई एक ही कामयाब होता है। और जिसकी जन्म कुंडली में गुरु चंडाल योग है, जब तक पिता जीवित होगा जब तक बेटा कभी कामयाब नहीं हो सकता। हम्म, तो पिता के जाने के बाद उसका भाग्य अच्छा खुलता है। ये अटपटा योग है। यदि यही बेटा नौवें घर में जाकर के बैठ जाए तो बोलते हैं सांस, दमा, अस्थमा, अपने बुजुर्गों में ये बेटा चलता ही आता है। नानी, दादी, परदादी सबको होता रहता है। ये बेटा हम्म, खानदानी एक तरह की परेशानी जाके बन जाती है। दसवें घर में गुरु चंडाल योग जाकर बेटा बैठ जाए तो यहाँ का काफी अच्छा होता है, इतना बुरा नहीं होता। लेकिन यदि इंसान बहुत ज्यादा पूजा पाठ करने वाला हुआ तो यहाँ हम्म, पे भी इसको खराब कर देता है। 11वें घर में गुरु चंडाल योग इतना बुरा इफेक्ट नहीं देता, क्योंकि 11वां घर बेटा एक ऐसा घर है जहां पे कोई युतियों का कोई फल ही नहीं होता। हर ग्रह अपना अपना फल देता है। और 12वें घर में गुरु चंडाल योग सबसे अच्छा होता है। किसी का यहाँ पे मैसेज भी आकांक्षा आया है एक बार में घर का ही। कि बेटा 12वें घर में गुरु चंडाल योग जाकर के बैठा हो तो इंसान को कामयाब बहुत बनाता है और आपको दिमाग बहुत अच्छा देता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, इंसान को साइनस की दिक्कत देता है, जिनकी नाक बार बार बहती रहती है, हो एलर्जी जिनको बहुत हो। जल्दी हो जाती है, ये 12वें घर का होता है। अब बेटा मैं इसका कॉमन उपाय देता हूँ आपको। कहीं भी जाके गुरु जी। चंडाल योग, बेटा ये तो खराबी होता है हर जगह में, हम्म, 12वें घर में तो अच्छा ये फल देता है। इसका बेटा कॉमन उपाय क्या है, एक होता है सुलेमानी हकीक। हम्म, ये कांचा ऐसी होती है जो मैंने पहना हुआ है, इसमें हाँ। काली होती है और उसमें बीच में एक धारी होती है सफेद सफेद। और ये बेटा चांदी की अंगूठी में बनवा कर बीच वाली उंगली में धारण करना है हम्म, और 43 दिन लगातार गाय के जूठे पानी से धोते रहना है आपको। यदि आपको 43 दिन गाय नहीं मिलती तो बेटा एक बार जाओ, बोतल में भर भर करके लेकर के आप घर पे आ सकते हैं और उसको रोज धो लेना, उसके स्टोन को पहने पहने। ये बेटा हम्म, आप उपाय करते हैं तो आपकी जन्म कुंडली से गुरु चंडाल योग टोटली खत्म हो जाएगा। और जिस घर में जाकर के गुरु चंडाल योग बैठा है, जैसे मैंने माना है कि 7वें घर का जाके बैठा है या 8वें घर का,
सातवें घर में जाके बेटा बैठा है तो 700 ग्राम जौ लेना है। कच्चे दूध का छींटा मार के लाल सूती कपड़े में बांध के घर में वजन के नीचे दबा दो, जहां पे सूरज की रोशनी बिल्कुल ना आती हो। और बेटा हर रोज केसर का तिलक नाभि, जुबान और माथे पे लगाओ। ये आकांक्षा आप उपाय करके चलते हैं जिसकी भी जन्म कुंडली में है। मैं हम्म। कहता हूं जिसका भी स्वास्थ्य खराब हो, जिसको दमा हो, जिसको अस्थमा हो, जो बच्चे बहुत जल्दी इरिटेट होते हैं, जिनका पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता, हम्म। क्योंकि इसको बोला गया जिद्दी हो, तो इनको ये उपाय करके आप चलते हैं तो बेटा बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। और गुरु चंडाल योग वाले बच्चों को नीले रंग के कपड़े बिल्कुल भी नहीं पहनने चाहिए, और मांस मदिरे का सेवन नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। क्योंकि बेटा इसको बोला गया है कि राहु क्या होता है, तेज दिमाग। क्योंकि राहु को बेटा हम बोलते हैं पापी ग्रह, हम्म। और बृहस्पति देव को हमारे हैं ये ज्ञान की देवता है, गुरु हमारे हैं। और बेटा गुरु और दानवों की कभी आपस में इतनी अच्छी बनी ही नहीं। तो ये क्या करते हैं कि इंसान को नीचापन दिखाने की कोशिश करते हैं राहु देव, कि इंसान को समाज में मान प्रतिष्ठा इज्जत बहुत अच्छी मिल नहीं पाती हम्म। जितना इंसान को मिलनी चाहिए। इंसान मेहनती होता है, सब कुछ करने वाला होता है, लेकिन जितना अच्छा समाज में उसका नाम फिर बढ़ना चाहिए, ये बार बार दबाते रहते हैं, उसकी इज्जत को खराब करते रहते हैं, जिसकी वजह से बच्चा इरिटेट काफी ज्यादा हो जाता है। तो ये उपाय आप करके चलते हैं बेटा, आपकी पढ़ाई लिखाई अच्छी होगी, बड़े हैं तो आपको सम्मान अच्छा मिलेगा, बुजुर्ग हैं तो आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा मिलेगा, सही रहेगा। ये उपाय आप करके चलते हैं तो बहुत शानदार योग हो जाएगा, और आपकी जन्म कुंडली से हमेशा के लिए गुरु चंडाल योग का बुरा इफेक्ट खत्म हो जाएगा। हम्म। क्योंकि आकांक्षा ये मैंने सुना है कि इसकी जो गुरु चंडाल योग जो है ना, इसके बारे में लोगों ने गलत अफवाहें फैला रखी है, इतना डरा देते हैं ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, मैं तो देखता रहता हूँ ना। तो बेटा सबसे इजी उपाय है और सबसे अच्छा ये रास्ता है। इतने सारे आचार्य जी वीडियोस बनते हैं और लोग क्या करते हैं कि एक वीडियो बनाते हैं, सिर्फ एक वीडियो, और इसमें बताते हैं अगर आपकी कुंडली में गुरु चांडाल योग है तो अब तो आप बर्बादी होने वाले हो। जैसे आपने भी ढंग से बताया कि ये वाली युति किस घर में बैठी होगी तो क्या फल देगी, ऐसा डिटेल में बहुत ही कम बताते हैं लोग। तो इस चीज के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, ताकि लोग भी अब देखेंगे तो उनको पता रहेगा। अभी एक सवाल अमित जी ने पूछा है कि 12वें घर में अगर गुरु राहु चंद्र और शनि और मंगल, गुरु राहु चंद्र शनि मंगल, ये 5 ग्रह बैठे हैं एक 12वें घर में, तो ये क्या फल देंगे? बेटा सबसे ज्यादा खतरनाक योग जाके बन जाता है, क्योंकि 4 ग्रह जाके सही बैठ में। गए। ये हम्म। बेटा सबसे पहले तो अपने कॉन्फिडेंस लेवल को कमजोर करते हैं। 5 ग्रह हैं गुरु जी, 5। राहु, गुरु, चंद्र, शनि और मंगल, 5 5। मैंने क्या बोला बेटा, क्योंकि 12वां घर जो होता है पति पत्नी के बिस्तर का सुख होता है। हो हो। और यहाँ पे यदि आप जाके दिमाग लगाते हो, बिजनेस में तो दिमाग लगा सकते हो, अब हम्म। पत्नी के पास जाकर के जहाँ पे सुकून की नींद आनी चाहिए, पत्नी के साथ संबंध आपके अच्छे होने चाहिए, वहां से 12वें घर से मोक्ष की प्राप्ति देखी जाती है। और वहां जाके तुम फालतू के दिमाग लगाओगे तो बेटा पापी ग्रह हैं, वो तो दिमाग को डाइवर्ट करेंगे और पति पत्नी में कलेश कराएंगे। तभी बेटा बोला हम्म। जाता है कि 12वें घर में मंगल जाके बैठ गया है, खराब बृहस्पति जाके बैठ गया है, खराब शनि जाके बैठ गया है, खराब चंद्रमा जाके बेटा बैठ गया, तो ये हम्म। मैरिड लाइफ को बहुत शानदार कभी अच्छे से चलने नहीं देता। एक दूसरे में कमियां निकालने की आदत रहेगी, एक इधर करवट करके सोएगा, दूसरा उधर करवट करके सोएगा। ये तो कभी कभी तो ऐसा भी आता है कि अलग अलग सोते हैं, रूम अलग अलग होते हैं पति पत्नी के। हम्म। तो ये बेटा बिस्तर के सुख को खराब करता है और पत्नी के स्वास्थ्य को लेकर के तकलीफें देता है। तो प्रॉपर कुंडली के बाद इसका उपाय क्लियर होगा कि कौन सा उपाय करके इसको ठीक किया जाए। हाँ, तो ये ऐसे भी नहीं होता है कि किसी चीज का बिल्कुल ही जेनरिक उपाय हो, जब तक आप लोग की जी, कुंडली नहीं दिखी जाएगी तब तक नहीं पता चलता है। इसी क्योंकि के साथ आकांक्षा आचार्य जी आज। जी। बेटा उपाय देने के लिए क्या होता है कि ग्रहों की दृष्टियां देखनी पड़ती है, कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है, कौन हम्म। से राशि में जाकर बैठा है। आइडिया से कॉमन उपाय तो नहीं दे सकते हैं, बिल्कुल। तो कुंडली देखना बहुत और अनिवार्य है। और एक चीज और भी है, हम लोग प्लान कर रहे हैं कि हम लोग भी क्लासेस चालू करें, क्योंकि बहुत सारे लोग भी पूछते हैं कि अगर सीखना है तो, क्योंकि ये एक ऐसी स्किल है आज के टाइम पे इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है। अगर आप इसको एज अ करियर भी लेके चलते हो तो भी काफी ज्यादा फायदेमंद है। तो अगर आप लोगों में से कोई इंटरेस्टेड है क्लासेस के लिए तो आप हमें मैसेज जो है वो कर सकते हैं। बैच फिर हम देख लेंगे, जितने लोग होंगे उस हिसाब से बैचेस डिवाइड होंगे, बट एक बार आप लोग अगर क्वेरी है तो आप बिल्कुल भेज सकते हैं। इसी के साथ आचार्य जी आज का पहला जो सवाल है वो चालू करते हैं अभिषेक जी के साथ। जी, अभिषेक जी की डिटेल्स हैं 23/3/1990। 23/3/1990 टाइम क्या है?
6:09 PM। जन्म स्थान? प्रयागराज में इनका जन्म हुआ है अभिषेक जी का। ये लिखते हैं किड्स की आइटम और कपड़ों का और आइटम्स का इनका बिजनेस है, ये इनके लिए कैसा रहेगा? बेटा पहली बात तो इनकी जन्म कुंडली के अंदर जो डिटेल्स आपने मुझे बताई, 23 मार्च 1990 1990। शाम को छह जी। बज के नौ मिनट जन्म स्थान है इलाहाबाद, राइट। हाँ, इलाहाबाद। बेटा इनकी जन्म कुंडली के अंदर 5वें घर में 5 ग्रह जाकर के बैठे हैं। ओह। अभी हम चर्चा कर रहे थे यदि 5वें घर में ज्यादा ग्रह जाके बैठ जाए 12वें घर में तो बेटा खराब योग जाके हम्म। बनता है। हम्म। अब देखो इनकी जन्म कुंडली बेटा इतनी कमजोर जाके जन्म कुंडली चाहिए, तो ये पहली बात तो इनसे पूछो कि तुम्हारी मैरिड लाइफ का क्या हाल है। हाँ, किड्स टी शर्ट ऑफ राज कलेक्शन। अभिषेक जी, आपका आपसे एक तो पहला सवाल यही है कि आपके रिलेशंस कैसे हैं। बाकी अभी जो लोग मैसेज कर रहे हैं ऑल्सो इंटरेस्टेड, आप कृपया हमें मैसेज कर दें, जहाँ पे ना लिख के मैसेज कर दीजिए अपनी डिटेल्स भी साथ में, तब हम लोग आगे डिस्कस कर सकते हैं इस चीज को। अभिषेक जी, अगर आप हमारे साथ कुंडली बनवानी है, संपूर्ण उपाय समय आकांक्षा मैं बता देता हूँ नहीं, इनकी आप जन्म क्या लिख कुंडली। रहे हैं मेरे को समझ नहीं आया। अभिषेक जी ने रिप्लाई तो किया है, पर उन्होंने क्या लिखा है आपने टाइम बेटा इनकी, गलत बता दिया है, आप ये लिख रहे हैं क्या? जी। अच्छा टाइम गलत बता दिया है तो आप देख लो, नहीं तो मैं नहीं, इन्होंने सिर्फ समय इतना तो लिखा बता। है, उपाय 0739 PM है, और ऊपर इन्होंने 6:09 PM लिखा है। तो आप एक बार ये मैरिड लाइफ कैसी चल रही है ये पूछा था, मैरिड लाइफ ये अपने क्या कैसी है? कॉल में आ सकते हैं क्या? हाँ, अगर अभी आप आ सकते हैं, मैं अभी आपको मैसेज पे, अगर आप मैसेज पे हमको हाय लिख दें तो हम आपको लिंक भेज देंगे, अगर आप आके जुड़ना चाहते हैं तो। अभिषेक जी, आप जुड़ सकते हैं क्या? आचार्य जी, तब तक थोड़ा समय, थोड़ा सा वो हो जाएगा, तब तक आप इनका विश्लेषण, मेरे ख्याल से यही इनकी डिटेल्स है। ठीक है बेटा बनता। बेटा इनकी जी। जन्म बुरा कुंडली के है, अंदर क्या ये है? है, मैरिड लाइफ बुरा है कहते हैं। बुरा है। बेटा इनकी और जन्म समय कुंडली इनका, के अंदर, इन्होंने समय गलत बता दिया आचार्य जी। ऊपर इन्होंने 6:09 बताया था, मगर इनका टाइम है 7:39 PM, 7:39 PM में। तभी 5वें घर में गिराया रहा है। बेटा इनकी जन्म हम्म। कुंडली के अंदर मंगल शुक्र राहु चंद्र और शनि, ये 5 ग्रह जाके बैठ गए चौथे घर में। बेटा इनकी जन्म कुंडली के अंदर इतना कमजोर योग जाके बेटा बैठा हुआ है कि ये पति पत्नी के रिश्तों को कमजोर करता है, गुस्सा इरिटेशन चिड़चिड़ापन को बहुत बढ़ाता है। इनमें बिजनेस की बुद्धि अच्छी है, इनका दिमाग भी अच्छा है, ये कोई भी हम्म। कपड़ों का काम करते हैं तो उसमें इनको तरक्की बहुत अच्छी मिलेगी। लेकिन बेटा मन की शांति, घर की सुख शांति टोटली खराब। ओह। इंसान जितनी मेहनत करता है ये उसके हिसाब से लाभ बिल्कुल भी अच्छे नहीं देता है। ये कपड़ों का काम बिल्कुल कर सकते हैं। और बेटा चौथे घर के तुम्हारी जन्म कुंडली के अंदर ग्रहण लगा हुआ है। जब तक तुम चौथे घर को तुम अच्छा नहीं करते हो, जब तक चाहे तुम्हारी पत्नी का भी सुख हो, चाहे तुमको माता हम्म। पिता का सुख हो, चाहे पैसों का सुख हो, ये बिल्कुल नहीं मिलने वाला आपको। आप वक्ता अच्छे हो, आप बोलते अच्छा होगे, लेकिन हम्म। बेटा जो कमाई वाला जो योग है ना, ये तुम सब खराब बेटा लेके आए। बेटा सबसे पहले आपको अभिषेक उपाय करके चलना है। चांदी की थाली में गंगा जल भर के लोहे की अलमारी में रखो। हर रोज कुत्ते और कौओं की सेवा करो। और बेटा सेवा में क्या करना है, कोशिश किया करो कि 100 ग्राम 50 ग्राम पनीर लेकर के कौओं को खिलाओ। तुम अभिषेक हम्म। जितना तुम कौओं की तुम सेवा करोगे तुम उतने कामयाब इंसान बनते चले जाओगे। दूसरी बात, पति पत्नी शादी के दोबारा फेरे लो। और 4 शुक्रवार लगातार 4 आड़ू की गुठली में साबुत सुरमा भर के उसको काले धागे से बांध करके घास वाली जमीन में दबाओ। और जो हम्म। तुम्हारा कामकाज अभी बहुत अच्छा नहीं चल रहा उसके लिए उपाय देने जा रहा हूं आपको। 43 दिन लगातार गेंदे की फूल की माला बना करके माता रानी में ये चढ़ाना है आपको। और हर रविवार बंदरों को गुड़ और गेहूं खिलाना है। ये बेटा हम्म। उपाय करके चलते हो तुम्हारा कामकाज बहुत अच्छा चलेगा, क्योंकि जो तुमने टाइम चेंज किया उसके हिसाब से तुम्हारा शुक्र तो अच्छा आ गया। और शुक्र से हम्म। देखा जाता है कपड़ों का काम, जो सिले सिलाए कपड़े होते हैं। कपड़े तुमको सिल के नहीं बेचना है, तुमको इधर माल हाँ, लाना है उधर आपको रेडीमेड बेचना है, बनाना है। रेडीमेड। ये तुम्हारे लिए बहुत शानदार रहेगा और बहुत अच्छी तरक्की भी मिलेगी। अब और साउथ फेसिंग मकान तुम्हारा नहीं होना चाहिए। बेटा साउथ फेसिंग मकान में तुमको बहुत अच्छी सक्सेस नहीं है, वहां बेवजह ही कलेश लिखे हुए हैं। कितना भी पैसा हम्म। कमा लो बीमारी ही लिखी हुई है। और तुम अपनी कमाई से एक जमीन भी नहीं बना सकते।
एक मकान भी नहीं खरीद सकते, इतना गंदा योग है। ओह। तो बेटा तुम जितने ज्यादा तुम कमोगे, तुम सेवा करोगे, उतनी अच्छी तुम्हारे जीवन में तरक्की होती चली जाएगी और तुम्हारा भाग्य खुलता रहेगा। तो आकांक्षा यही तो ये उपाय है बेटे। उपाय, अभिषेक जी, आप ये उपाय जो है वो करके चले। आचार्य जी, अब अपनी नेक्स्ट कुंडली ले लेते हैं प्रिया जी की। प्रिया जी। जी की डिटेल्स है 12/3/2001। 12/3/2001, टाइम क्या है? सुबह के 6 बजे, 6 AM। जी। इनका जन्म स्थान है हनुमानगढ़, राजस्थान। ये लिखते हैं कि अब जो साल का बचा हुआ समय है, बाकी के 3 महीने हैं, ये इनके कैसे रहने वाले हैं। बेटा बहुत अच्छे नहीं जाने वाले हैं तुम्हारे लिए। तो बेटा ये जो महीना 9वां महीना है ना, क्योंकि ये साल पूरा मंगल का है और तुम्हारी जन्म कुंडली के अंदर मंगल बहुत कमजोर होकर के बैठा है भाग्यस्थान में। ओहो। और ये जो महीना है जो सितंबर का, ये भी 9 नंबर आ गया है, तो ये भी 9, तो मंगल में मंगल टकरा गया। मंगल का। हाँ 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 हाँ। तो बेटा ये तो महीने ही लोगों के लिए खतरनाक है जिनके मंगल कमजोर है। ओहो। अभी तुमने सुना होगा नेपाल में कितनी पंगे आए। मैंने आपको एक वीडियो मैंने बोला था कि मंगल देव जब भी कन्या राशि में आएंगे तो ये देश दुनिया के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और तेरह सही बात सितंबर है। तक तुमको निगेटिविटी या ऐसे ऐसे आपको हालात सुनाई देंगे जो तुमने कभी सुना भी नहीं होगा। हम्म। ये देखो, पंजाब में कितनी ज्यादा परेशानी आई, आपदा आई। सही बात है। नेपाल में देख लो। बाकी भारत के अमेरिका के रिश्ते भी खराब हुए, और इससे पहले मैंने बोला भी था आपको। तो हम्म। ये जो आकांक्षा जो साल जो आया है बिल्कुल भी शानदार नहीं है। और ये बेटा जो बिटिया ने क्वेश्चन किया, इसने प्रिया ने, हम्म। बेटा ये तो महीना ही तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। जुबान में ओहो। ताला बेटा लगा करके चलना है आपको, बहुत ज्यादा बोलना नहीं है और फालतू के पंगे लेना भी नहीं है आपको। पहले तो तुम ये महीना प्यार से निकालो भी। ये साल की तो बात की बात है, साल भी बहुत ज्यादा अच्छा नहीं, लेकिन ये महीना तुम्हारे लिए और ज्यादा खतरनाक है। तो प्रिया आपको बेटा उपाय करके चलोगी तो ये महीना भी अच्छा जाएगा और तुम्हारा साल भी अच्छा जाएगा। पहली बात तो बेटा गुस्सा बिल्कुल भी नहीं करना, हम्म। अपनी संगति बिल्कुल भी खराब नहीं होने देना। नहीं तो बेटा ऐसे ऐसे एलिगेशन से लगेंगे ना कि माता पिता को सफाई के लिए बैठोगी ना, वो भी तुम्हारी बात मानेंगे नहीं। जिसमें तुम भरोसा करोगे वहां से तुमको धोखा मिलेगी। और तुम्हारा गुस्सा बेटा इतने चरम पे होगा ना, तुम्हारी किसी के साथ नहीं बनेगी। तो सबसे पहले आपको उपाय करना है, अपने वजन के 10वें हिस्से के कच्चे कोले पानी बहा दो, सर से 7 बार घुमाकर, और हम्म। 43 दिन लगातार दूध में हलवा बनाकर के गरीबों में बांटो। ये बेटा उपाय करके चलोगे तो ये महीना भी अच्छा जाएगा, तुम्हारी बुद्धि सही चलेगी और ये साल भी अच्छा जाएगा। जी आकांक्षा। तो आचार्य जी, आपने जैसे बताया, मतलब नेपाल जैसा देश जो, उसमें दंगों की बहुत कम खबरें आती हैं। जी अभी वहां पे वो चल रहे थे, प्रदर्शन चल रहे थे, क्योंकि उनको राजशाही वापस चाहिए। उसमें भी बहुत सारे लोग थे, मगर दंगे नहीं हुए। आपने, मेरे को याद है, इस महीने की शुरुआत में हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें आपने बताया था, आपने एक डेट बताई थी, अभी भी आपने वो डेट बताई कि इस तारीख तक तो बहुत कुछ खराब हो सकता है। यूएसए में एकाएक मर्डर्स होने चालू हो गए। कोल्ड, मतलब एक लेडी आगे आके बैठती है, पीछे एक आदमी है, कोई उसने कुछ नहीं बोला, चाकू उठा के मार दिया। ऐसी ऐसी खबरें आ रही हैं एकाएक। तो ये साल जो अब खराब है, इसमें लोगों को कोई ऐसा उपाय जिनका मंगल खराब हो, कोई एक ऐसे जेनेरिक सा उपाय जो वो कर सकें, जो इजी भी हो और उनका थोड़ा मदद भी हो जाए, तो ऐसा कोई उपाय कमजोर मंगल वालों के लिए, क्योंकि आने बेटा वाला साल तो सबसे पहली बात तो आकांक्षा क्या है कि ये साल 9 नंबर है और ये जो महीना है ये भी 9 नंबर का है। ये 9 तो ये नंबर का है। महीना बेटा सबसे पहली बात तो बहुत ध्यान से चलना है आपको। बहुत यात्राएं नहीं करनी है। बहुत भीड़ भाड़ जगह में जिनके मंगल खराब है, उनको नहीं जाना चाहिए। और कोशिश करनी चाहिए कि जो पहाड़ के एरियाज होते हैं वहां पे हम्म। तुमको बेटा नहीं जाना। ये पहले बात तो बेटा मेन प्रिकॉशंस है। और हम्म। कोशिश करना है कि गुस्से पे काबू करके चलना है। और गुस्से कैसे काबू होगा उसका मैं उपाय देता हूँ आपको। जिनके जी। बेटा मंगल खराब है, हर रोज दूध में शहद मिला करके भोलेनाथ में चढ़ाए। तो बेटा कोशिश करो इस महीना पूरा तो कर ही दो आप। जी। बेटा जितने ज्यादा भोलेनाथ में दूध में शहद मिला के चढ़ाओगे तुम्हारा उतना तुम ठंडे बन के रहोगे। तुम्हारा दिमाग काम करेगा बेटा, क्योंकि खून क्या है, ये मंगल ही तो है। हम्म। और जब खून अपना गर्म होता है तो इंसान में सोचने और समझने की शक्ति टोटली खत्म हो जाती है। वो ये नहीं देखता कि हमारे सामने बड़ा है या हमारा कोई छोटा है, कि कैसे किसको सम्मान करना चाहिए, किसको क्या जवाब देना चाहिए, और उसको गलत बोलने के बाद मेरे लिए क्या रिजल्ट आ सकते हैं। हम्म।
क्योंकि वो जो बेटा मुख से निकला है ना, कि बेटा उसका तो रिजल्ट सामने वाले को क्या होगा ये तुमको भी नहीं मालूम। इसलिए बेटा जिनके मंगल बद होते हैं उनको बोला ही जाता है कि सोच समझ के बोलना चाहिए, कम बोलना चाहिए, और बहुत जल्दी आवेश में आकर के डिसीजन नहीं लेना चाहिए। तभी बेटा हम्म मंगल बद वालों को बोला जाता है कि चांदी हमेशा पहन के रखो। तो चांदी हम्म। क्या है, मंगल को ठंडा करती है। तो ये बेटा उपाय इसके करके चलो, दूध में शहद वाला और चांदी पहन के रखो तो बहुत अच्छा रहेगा। तो जिन जिन लोगों के मंगल कमजोर हैं, क्योंकि हमने इसका भी वीडियो बनाया, तो हमारे यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं कि कैसे पता चले मंगल बुध है मंगल कमजोर है। यूट्यूब पे अभी हो गया उसको समय, थोड़ा आपको नीचे स्क्रॉल करना पड़ेगा, मगर ये वीडियो भी वहां पे है। आचार्य जी, अगला सवाल ले लेते हैं। हनी जी हैं, बहुत समय से हमारे साथ जुड़ी हैं। इन्होंने अपने पिताजी की कुंडली भेजी है। इनके पिताजी का नाम है प्रकाश। इनकी जी। डिटेल्स हैं 30/10/1967। 30/10/19। 67। हनी जी। जी, आपने जगह नहीं बताई है, आपने बताया सिर्फ टाइम और डेट। आपने दो चीजें बताई हैं, जगह आपने नहीं बताया है। तो आप कृपया जगह बता दें, लोकेशन क्या है उनकी। तब तक विकास जी का सवाल ले लेते हैं, जब तक हनी जी भेज रही हैं डिटेल्स। विकास जी की डिटेल्स है 22 मई नाइनटीन जी। 1980। जी। समय है 14:15, 14:15, 2:15 PM, बीकानेर, राजस्थान। ये लिखती हैं कि नेक्स्ट मंथ कैसा रहेगा, हेल्थ और बिजनेस इनका कैसा रहेगा। इसके बाद हनी जी आपका सवाल, इसके बाद आप ही का सवाल ले लेंगे। इनके पिताजी का नाम क्या है? ये विकास जी की कुंडली है। अच्छा, पिताजी विकास जी, वाले ठीक। उन्होंने ना अपना डिटेल्स नहीं भेजी, मतलब पूरी अच्छा डिटेल अच्छा। नहीं थी, अभी अभी उन्होंने भेजी विकास है जी, डिटेल। आपने डिटेल से मुझे बताया 22 मई 1980, 1980। दोपहर के 2:15 जन्म पंद्रह स्थान है मिनट बीकानेर। बीकानेर। विकास जी, तुमको टेंशन लेने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, तुम्हारा तो ये साल ही काफी ठीक ठाक गया होगा, इतना कोई पंगे वाला नहीं है। जी। क्योंकि तुम्हारी जन्म कुंडली के अंदर मंगल देव 12वें घर में जाके बेटा बैठे हैं, लेकिन वो शुभ होकर के बैठे हैं, बिल्कुल भी खराब नहीं है। क्योंकि गुरु चंद्र शनि मंगल ये बेटा 12वें घर में जाके बैठे हैं, जिसकी किसी दृष्टि से वो बहुत ज्यादा खराब नहीं हो रहे हैं। तुमको अपनी हम्म परिवार की जिम्मेदारी निभाने में तुम आगे हमेशा रहोगे, धन अच्छा कमाओगे, अच्छी जमीन बनाओगे। और ये बेटा जो साल है और महीना है, तुमको घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं, शानदार जाने वाला है। बस सिंपल से एक उपाय करके चलना है आपको। एक बार अभी, फिर अपने हर जन्मदिन पे 4 किलो रांगे के 4 टुकड़े करके अपने सर से सर पर घुमा के तेज बहते पानी में जल पूरा करना है। और हम्म। 27 दिन लगातार 200 ग्राम चावल और 200 ग्राम देसी खांड किसी गरीब को दान कर दो। ये बेटा उपाय करके चलते हो, तुम्हारा रुपए पैसे के नुकसान नहीं होंगे, तुमको एलर्जी नहीं होगी, तुम्हारा स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा। और कमाई के लिए तो तुम्हारी कुंडली बहुत ही शानदार है। और जीवन में कभी भी किसी से चांदी का गिफ्ट नहीं लेना है। तो बस ये तो अपने विकास ये उपाय जो बेटा। है जी। विकास जी करके चले। आचार्य जी, आज का लास्ट कुंडली ले लेते हैं। अभी जी। हमारे साथ लक्की जी जुड़े हैं। लक्की जी हमारे साथ पिछले बहुत समय से जुड़े हैं, मगर इन्होंने, अगर आचार्य जी आपको याद होगा, पंजाब से ये थे और इनके ऊपर केस चल रहे थे। तो इन्होंने कुछ एक और इनके ऊपर शायद कुछ केस नहीं बन रहा है, कुछ इन्होंने लिखा है। लकी जी, आपका सवाल हम कल लेंगे। आज लास्ट सवाल हनी जी का ले लेते हैं। हनी जी के पिताजी का नाम प्रकाश वाधवा है, और इनकी डिटेल्स है 30/10/1967। 30/10। 1967। जी। इनका समय है 7:30 सुबह के AM। जन्म स्थान। उल्लासनगर, महाराष्ट्र। इनका स्वास्थ्य आचार्य जी सही नहीं चल रहा है, ये लिखती है। इनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा? तीस इनके हेल्थ अक्टूबर इश्यूज हैं। 1967 और सात जी। बज के तीस मिनट उल्लासनगर, महाराष्ट्र। अब जी। देखो कांचा, इनकी जन्म कुंडली के अंदर शनि में शनि की महादशा चल रही है, और शनि देव इनके कमजोर होकर के बैठे हैं 5वें घर में। हम्म और बेटा 5वें घर में खराब शनि जाकर बेटा बैठ जाए तो बोलते हैं सेहत को लेकर के तकलीफें देते हैं, पुत्र संतान को लेकर के भी तकलीफें देते हैं। शरीर में जो अपने जॉइंट होते हैं, इसमें कौन कोई परेशानी हमेशा बनी रहती है। पेट आंतों की परेशानी बनी रहती है, दांतों की तकलीफें बहुत ज्यादा रहती है। हम्म तो बेटा इनका जो समय बेटा है ये बहुत ज्यादा तो अच्छा नहीं, क्योंकि जब से ये शनिदेव लगे हुए हैं इनकी हेल्थ के मामले में, तो ये बेटा समय बहुत ज्यादा अच्छा तो जाने वाला नहीं है। हम्म। अब ये शनिदेव 28 जनवरी 2024 से चालू है। ओके।
प्रकाश जी का सबसे पहले बेटा उपाय इनकी सेहत के लिए, एक तो जी। क्या करना है आपको, किसी कन्या की शादी में जो डबल बेड होता है ना कांचा, हम्म। जो बच्चों को देते हैं, ये बेटा तुम दान कर दो, ये सबसे उत्तम उपाय। या अपने वजन के बराबर तुम लोहा कर दो दान, ये सबसे उत्तम उपाय है। क्यों बेटा, जब भी शनि देव पांचवें घर में सबसे ज्यादा खराब होकर के बैठ जाए और ये सेहत को लेकर के दिक्कत देने लगे, क्योंकि ऐसा इंसान इरिटेट भी होता है, बनती हम्म। भी नहीं, तो बेटा ये उपाय करने से ये शनिदेव यहाँ बिल्कुल शांत हो जाते हैं। लेकिन किसी कन्या की शादी में देते हैं तो ज्यादा अच्छा फल मिलता है। दूसरा, 27 शनिवार लगातार तवा चिमटा किसी गरीब को दान देना ही देना है। और 12 दिन लगातार कांच के मर्तबान में 200 ग्राम लाल फिटकरी भरकर कांच के ढक्कन से बंद करके अपने सर से शापर घुमा करके जयपुर करवा दो आप। इतना उपाय तुम कर लो, तुम्हारा स्वास्थ्य बहुत अच्छा हो जाएगा। चाहे बॉडी पेन हो, चाहे जोड़ों के दर्द हो, चाहे नसों की तकलीफें क्यों ना हो, ये बेटा हर एक एंगल में आपको अच्छी सफलता दिलाएगा। हाँ, इनका डायबिटीज इनको नहीं होना चाहिए बस, क्योंकि मंगल की दृष्टि केतु पे है, तो ये कहने की डायबिटीज के लक्षण बनाता है, जिसकी वजह से इंसान अंदर से खोखला होता चला जाता है। यदि इनको डायबिटीज है तो बेटा इनको 43 दिन लगातार मंगल मंत्र उपचार पोटली जल प्रयोग करना चाहिए। तो ये धन और के ये लिए, जो इनके पोटली है, स्वास्थ्य के लिए है। जी। जी, ये ये बेटा, अक्सर लोगों का सवाल आता है कि पोटली क्या होती है? तो आचार्य बेटा जी ये एक बारी पोटली के बारे में। बेटा आकांक्षा, ये जो ग्रहों की जो पोटली होती है, देखो पोटली बेटा जो हम लोग बनाते हैं ये नाम और गोत्र से बनाते हैं, क्योंकि इसकी बनती है वैसे पूजा। पूजा बेटा हम्म। कॉस्टली होती है, तो जो लोग पूजा पाठ नहीं करा सकते, क्यों बेटा उसमें 50,000 का खर्चा आता है। हम्म। तो हम लोगों ने ग्रहों के हिसाब से जो ग्रह सबसे ज्यादा वीक होता है, जो खुद अच्छा फल नहीं देता ना दूसरे ग्रहों को अच्छा फल देने दे, तो बेटा उसके हम्म। नाम से वो चीजें अभिमंत्रित करके बहुत सामग्री डाली जाती है इसमें, इनकी पूजा प्रतिष्ठा होती है, फिर क्लाइंट को भेजते हैं। फिर उसको हर रोज जो भी परेशानी है अपने सर से साबर घुमा करके पानी में जल प्रवाह कर देना होता है, तो वो धीरे धीरे करके उसकी निगेटिविटी निकल जाती है हम्म। घुमाते ही। जो लोग जल प्रवाह नहीं कर सकते, जहां पे पानी का साधन नहीं है, तो उनको हर रोज चौराहे पे जाके चौराहे डालते हैं। पे। क्योंकि हम्म। जो ग्रह अपना लगा हुआ है वो बेटा तहलका मचाएगा ही मचाएगा, तांडव मचाएगा ही मचाएगा, तो उसकी निगेटिविटी को मुझे हटाना होता है। तो ये पोटली का बेटा सबसे उत्तम उपाय है। और यदि ये उपाय करके चलते हैं तो वो ग्रह अपना बुरा इफेक्ट देना बंद कर देता है, फिर दूसरे ग्रह का हम उपाय करते हैं तो उसका रिजल्ट हमको जल्दी मिलता है। इसका लॉजिक ये हम्म। होता है। तो जितने भी लोग हैं जिनको पोटली अगर बनवानी होती है, तो वो पोटली हो, आप वेबसाइट पे जाके ऑर्डर कर दें, ऐसा काम नहीं होगा। आपको हमको ये जो नीचे नंबर दे रखा है, आप इस पे मैसेज कीजिए अपनी डिटेल्स। पहले कुंडली देखी जाएगी, उसके बाद आपको बताया जाएगा। तो आप ये नंबर, और जो जितने भी लोग लिख रहे हैं विस्तृत जानकारी चाहिए, आप कंसल्टेंसी बुक कर सकते हैं। अपनी नीचे नंबर है, आप इस पे दिन के समय अगर आप ट्राई करते हैं तो आपको कंसल्टेंसी जो है वो बुक आप कर सकते हैं। आचार्य जी, इसी के साथ आज का जो लाइव है वो हम समाप्त करते हैं। कल आप लोगों से इसी समय पर मिलेंगे। जिनके सवाल रह गए हैं, हमने स्क्रीनशॉट ले लिया है, कल आते ही आप लोग के सवाल लेंगे। अभी काफी सारे सवाल अभी जो है वो रह चुके हैं, मगर वो हम कल लेंगे। इसी समय 8 बजे आप लोगों से मिलेंगे। तब तक के लिए जय माता दी। जय माता दी। अच्छा।